जब जब लोगों पर जुल्म और पाप बढ़ता है तब ईश्वर का नेक बंदा जरूर जन्म लेता है। ईश्वर उसे राह दिखाते हैं और उसकी मदद करते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने मिस्र के हिब्रू लोगों को जालिम राजा से आज़ाद कराया और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। उस ईश्वर के नेक बंदे का नाम मोसेस था। ईश्वर ने मोसेस को एक नेक काम के लिए इस धरती पर भेजा था। तो चलिए जानते हैं मोसेस की पूरी कहानी। यह उस समय की बात है जब मिस्र का राजा फेरो हुआ करता था, जो हिब्रू लोगों को गुलाम बनाकर रखता था। वो बहुत ही जालिम था और उसे इस बात की चिंता थी कि हिब्रू लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। फेरो डरने लगा था कि अगर हिब्रू लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो आगे चलकर वे मिस्र पर राज करने लगेंगे। इसलिए फेरो ने अपने लोगों को आदेश दिया कि हिब्रू लोगों के बच्चे अब जन्म नहीं लेंगे। उसने हिब्रू लोगों के पहले पुरुष बच्चों को मारने का आदेश दिया। फेरो की ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए नए नए तरकीब खोजने लगे। वही मोसेस का जन्म हो चुका था। मिस्र में जोजेबेट नामक की एक महिला रहा करती थी। जोजेबेट इस बात से चिंतित रहने लगी कि वो किस तरह से अपने बच्चे को बचाएगी। जोजेबेट ने अपने बच्चे को एक बास्केट में रखा और उसे लेकर नदी के किनारे ले गई, जहाँ फेरो की बेटी नहाने आया करती थी। जोजेबेट ने रोते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना की, ईश्वर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। बच्चों माता पिता के लिए उनकी संतान ही सब कुछ होती है। अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो माता पिता बहुत दुखी और परेशान होते हैं और अपने से दूर जाता देख उन्हें बहुत दुख होता है। इसलिए मोसेस की माँ भी बहुत उदास थी। जिस जगह पर जोजेबेट ने अपने बच्चे को छोड़ा था, वहाँ फेरो की बेटी आई। उसने देखा कि वहाँ एक छोटा बच्चा बास्केट में रखा हुआ था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। राजकुमारी को उस अकेले बच्चे को देख दया आ गई। राजकुमारी ने बास्केट को उठाया और उसने निर्णय लिया कि वह उस बच्चे को पालेगी और बड़ा करेगी। राजकुमारी ने उस बच्चे का नाम मोसेस रखा, जिसका मतलब नदी से निकला हुआ है। मोसेस की परवरिश एक राजकुमार की तरह होने लगी। उसे हर एक सुख सुविधा दी गई जो एक राजकुमार को दी जाती है। समय के साथ साथ मोसेस बड़ा हो चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि वो एक हिब्रू है। मोसेस को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी कि मिस्र के लोग हिब्रू लोगों पर अत्याचार करते और उन्हें गुलाम बनाकर रखते। एक दिन मोसेस ने देखा कि एक मिस्र का आदमी एक हिब्रू गुलाम को मार रहा था। गुस्से में आकर मोसेस ने उस मिस्र के आदमी को मार डाला। मोसेस को बाद में एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने निर्णय लिया कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाएगा और वो मिस्र से निकलकर दूसरी जगह जाने लगा ताकि वो खुद को बचा सके। वो 40 साल तक चुप कर रहा। एक दिन ईश्वर ने अपने होने का संकेत मोसेस को दिया। मोसेस के सामने एक पेड़ पर आग जलने लगी। वहाँ से ईश्वर की आवाज़ मोसेस के कानों में गूंजने लगी। वह आवाज़ ईश्वर की थी। ईश्वर ने मोसेस से कहा, मोसेस, मैंने मिस्र में अपने लोगों की पुकार सुनी है। वे सब दुखी हैं और उन पर रोज़ अत्याचार होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उन्हें आज़ाद करवाओ और उन्हें ऐसे जगह ले जाओ जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हो, जहाँ सुख और समृद्धि हो। ईश्वर की बात सुनकर मोसेस ने कहा, जी ईश्वर, मैं वैसा ही करूँगा।
जैसा आपने कहा। मिस्र के राजा फ़ेरो से कहो कि वो लोगों को आज़ाद करे। अगर वो तुम्हारी पहली विनती ना सुने तो तुम अपने हाथ फैलाओ और अपना चमत्कार दिखाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ईश्वर ने मोसेस से कहा। मोसेस ने वही किया जैसा ईश्वर ने उससे कहा था। वो मिस्र की ओर चल पड़ा और मिस्र पहुंचकर फ़ेरो को समझाने लगा कि वो लोगों को आज़ाद कर दे, नहीं तो पूरे मिस्र पर ईश्वर का श्राप लगेगा। लेकिन फ़ेरो ने उसकी एक बात ना सुनी। वैसे में मोसेस ने फ़ेरो के सामने अपनी झड़ी फेंकी और वो झड़ी तुरंत सांप में बदल गया। उस सांप को मोसेस ने उठाया, वह वापस से झड़ी बन गया। ये सब देख फ़ेरो ने मोसेस से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह के छोटे मोटे जादू से डर जाऊंगा? ऐसा मेरे जादूगर भी कर सकता है। मैं तुम्हारे लोगों को कभी आज़ाद नहीं करूंगा। ऐसा कहकर फ़ेरो मोसेस को इनकार कर देता है। इसके बाद मोसेस सोचने लगा कि वह क्या करेगा। इसके बाद मोसेस अपने झड़ी नदी में डाला, जिसके बाद नदी का पानी खून में तब्दील हो गया और नदी की सारी मछलियां मर गई। ये सब देखकर भी फ़ेरो ने लोगों को आज़ाद करने से मना कर दिया। ईश्वर का मिस्र पर प्रकोप। अब ऐसे में मोसेस नहीं समझ पाया कि अब वो क्या करेगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मेरे 2 बार कोशिश करने पर भी फ़ेरो नहीं माना। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए मेरे ईश्वर। मोसेस मेरे बच्चे, अब पूरे मिस्र में मेरा कहर बरसेगा, ईश्वर ने मोसेस से कहा। इसके बाद अचानक पूरे मिस्र में बड़ी मात्रा में मेंढक आने लगे। पूरा मिस्र मेंढकों से भर चुका था। ये सब देख फ़ेरो घबरा गया और मोसेस के पास जाकर कहने लगा, मोसेस, मैं तुम्हारे ईश्वर के सामने हार मानता हूँ। इन मेंढकों को यहाँ से हटाओ, मैं तुम्हारे लोगों को आज़ाद कर दूँगा। मोसेस ने ईश्वर से प्रार्थना की और कुछ दिनों में मेंढकों की संख्या कम होने लगी। अब फ़ेरो को लोगों को आज़ाद करना था, लेकिन फ़ेरो अपने वादे से मुकर जाता है और वो हिब्रू गुलामी को आज़ाद करने से इनकार कर देता है और लोग फिर से कैद में रह जाता है। अब इस बार मिस्र में ग्रासहोपर का हमला होता है। पूरे मिस्र में ग्रासहोपर भर जाते हैं, लेकिन फिर भी फ़ेरो अपने फैसले को नहीं बदलता। मजबूरी में ईश्वर को फिर से मिस्र पर अपना प्रकोप दिखाना पड़ता है। इस बार पूरे मिस्र मक्खियों का हमला होता है और पूरा मिस्र मक्खियों से भर जाता है। हार कर फ़ेरो फिर से मोसेस के पास जाकर विनती करने लगता है कि वो मिस्र को इन मक्खियों से आज़ाद करवाए। ऐसा करने से वापस मिस्र से मक्खियाँ गायब हो जाती है, लेकिन फ़ेरो फिर से अपने बात से मुकर जाता है और लोगों को आज़ाद करने से मना कर देता है। अब इस बार मिस्र में ग्रासहोपर का हमला होता है। पूरे मिस्र में ग्रासहोपर भर जाते हैं, लेकिन फिर भी फ़ेरो अपने फैसले को नहीं बदलता। मजबूरी में ईश्वर को फिर से मिस्र पर अपना प्रकोप दिखाना पड़ता है। इस बार पूरे मिस्र मक्खियों का हमला होता है और पूरा मिस्र मक्खियों से भर जाता है। हार कर फ़ेरो फिर से मोसेस के पास जाकर विनती करने लगता है कि वो मिस्र को इन मक्खियों से आज़ाद करवाए। ऐसा करने से वापस मिस्र से मक्खियाँ गायब हो जाती है,
लेकिन फेरो फिर से अपने बात से मुकर जाता है और लोगों को आज़ाद करने से मना कर देता है। इसके बाद मिस्र के सारे जानवर बीमार होने लग जाते हैं। बकरियाँ, ऊँट, घोड़े आदि जानवर धीरे धीरे मरने लगते हैं। फिर इसके बाद पूरे मिस्र में महामारी फैल जाते हैं। लोगों को भयंकर बीमारियां का सामना करना पड़ता है, लेकिन फेरो अपना इरादा नहीं बदलता। अब ईश्वर समझ चुके थे कि उन्हें फेरो को कड़ी सज़ा देनी होगी। ईश्वर मोसेस से कहता है, मोसेस जाओ, जितना भी हिब्रू लोग हैं उनके घरों में निशान लगा दो। आज मैं उन सारे बच्चों को लेकर जाऊंगा जो मिस्र के लोगों के हैं। मोसेस वही करता है जैसा उसे ईश्वर ने कहा था। वो सारे लोगों के घर में निशान लगाता है जो हिब्रू लोगों के थे। रात को मौत का सौदागर आता है और सारे बच्चों की रूह को अपने साथ लेकर चले जाता है, जिसमें फेरो का बेटा भी शामिल होता है। अब फेरो पूरी तरह से हार मान चुका था। वो निर्णय लेता है कि वो लोगों को आज़ाद कर देगा और उन्हें जाने देगा। फेरो लोगों को आज़ाद कर देता है और मोसेस अपने लोगों को लेकर ऐसी जगह लेकर जाता है जहां ईश्वर ने उससे कहा था। इस कहानी में फेरो एक राजा है। यह भूल जाता है कि ईश्वर सबसे ऊपर है, जिससे कोई भी नहीं जीत सकता। अंत में वही होता है जो सही था। मोसेस की ये कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।